अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बच्चे इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटीज मेजर करेंगे। हम पहले उसका जिक्र कर चुके हैं और वो तीन हमने उनको ऑब्जेक्ट्स देने हैं। उसमें एक ये है प्लास्टिक डाई है, एक कास्ट आयरन का स्क्रू है और फिर ये दो ब्रास के वेट्स हैं। सो ये तीन ऑब्जेक्ट्स जिनकी के कोई जो वॉल्यूम का उनके पास कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हम उनको इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, इनकी उन्होंने डेंसिटी मेजर करनी है। सो लिहाजा इनका जो वॉल्यूम का मेजर करने का तरीका तो यही है कि बाय द मेथड ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट, जो आप पहले देख चुके हैं, और फिर वो उनके मैसेस जो हैं वो तो सॉलिड्स हैं, सो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे मेजर करेंगे। So, एक तो we will expect that they draw pictures of their experimental procedure, जो कि एक बहुत important communication skill है, and it tells you what the children's abilities are. और फिर ये कि वो अपनी tables को from scratch खुद बनाएंगे. Obviously, the teacher has to facilitate अगर उनका prior experience ना हो. So, ये एक हम नया element ऐड करेंगे, जैसे जैसे हम कहते हैं कि अच्छा जी देन फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी अब हम गाइडेड इंक्वायरी की तरफ जो है वी आर मूविंग देयर। और एज ऑलवेज देयर विल बी अ कलेक्टिव शेयरिंग ऑफ डेटा। हर दफ़ा आप देखेंगे कि कोई नया एंगल निकल आता है, कोई एरर है जो कि वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट एंड मेक आवर मेजरमेंट्स मोर रिलायबल। और टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस lecture and the footage that you are seeing, बच्चे जो हैं they will engage in a small demonstration जिसमें कि वो अब फिर ज़रा सोचना शुरू करेंगे कि डेंसिटी और फ्लोटिंग के क्या कनेक्शंस हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द फुटेज, हम थोड़ी सी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दें कि जो उन्होंने डेंसिटी मेजर करनी है इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स की, कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। तो पहली बात तो ये कि ये इनके तो इकट्ठे हम मेजर करेंगे इनका मास। हम पहले इनका मास लेंगे, क्योंकि अगर हम पानी में इनको डाल देंगे तो ये ऑब्वियसली गीले हो जाएंगे। सो वी विल मास ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली, और उसका वही जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, वेटिंग फॉर द डिस्प्ले टू स्टेबलाइज एंड बिकम जीरो, एंड देन टर्न बाय टर्न वी आर गोइंग टू पुट ईच of our objects और हम उनको मास करेंगे। जो हमारे इसका है मास वो है 6.6 ग्राम्स जो प्लास्टिक डाई है। फिर हमारा जो ये कास्ट आयरन का स्क्रू है, इसका जो मास है वो है 11.9 ग्राम्स। एंड देन फाइनली वी विल वे आवर ब्रास वेट्स टुगेदर और उनका मास है 40 ग्राम्स। सो ये चीज़ हम अपनी टेबल में, जैसे कि आप देखेंगे बच्चों के साथ डिस्कशन होगी कि भाई पहले आपको मास का कॉलम बनाना है एंड यू हैव टू एंटर ऑल दीज मास वैल्यूज ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बाद फिर ये तो पहला स्टेप है मेजरिंग मास। फिर नेक्स्ट स्टेप है मेजरिंग द वॉल्यूम बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम अब इस तरह मेजर हो रही है। तो हमने आपके लिए 3 सिलेंडर्स में 50 मिलीलीटर्स पानी डाला हुआ है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में तो ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद जस्ट 1 सिलेंडर एंड ऑफ कोर्स अ सप्लाई ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया टू सेव टाइम फॉर यू। तो वो तरीका यही है कि जी कोई आप 50 मिलीलीटर्स या 70 मिलीलीटर्स आप पानी डालिए और फिर आप जो अपना रेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको बड़ी जेंटली पानी में आप लोअर करते हैं ताकि ये शीशा जो है वो टूटे ना। ये तो खैर ब्रास जो आपका ये प्लास्टिक डाई है, ये तो इट्स लाइट वेट, तो वो बॉटम पे सेटल कर जाए तो फिर आप उसको डाल के, और वही जो हमने तरीका सिखाया है कि जी योर आई हैज़ टू बी इन लाइन डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मेनिस्कस, और आप उसकी वैल्यू जो है वो आप पढ़ते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो कोई 6 मिलीलीटर्स है।
it's actually between 5 milliliters and 6 milliliters. So we have to make a choice. उसी तरह फिर आप अपने जो आपका आयन स्क्रू है उसको डालेंगे. ये भी ज़रा लाइट वेट है, बट यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल विद दिस. वो डालेंगे और फिर उसकी वैल्यू जो है वो देखेंगे कि जी वॉल्यूम की जो लेवल है, मेनिस्कस की लेवल रेज हो जाती है ना, इसीलिए हम वाटर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि पानी डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हिल गया, क्योंकि ये जगह घेरते हैं. अब इसकी जो वैल्यू है वो कोई 1 मिलीलीटर के करीब लग रही है. सो इट्स वैल्यू इज 1 milliliter. In this case right now it's 1 milliliter. Can be, अगर डिपेंड करता है आपने किस जाविये से पढ़ रहे हैं, जरा सा भी अगर आप शिफ्ट करेंगे, बिकॉज ये तो एक बहुत थोड़ा चेंज आया है ना इन द वॉल्यूम, so you could say maybe it's between 1 milliliters and 2 milliliters. And finally then you are going to measure your the volume of your brass weights. Original वही आपने 50 ml रखा हुआ है और आप जेंटली इनको अंदर डालते हैं और फिर आप वॉल्यूम को उसी तरह मेजर करते हैं और इनकी वॉल्यूम कोई 5 मिलीलीटर्स के करीब लग रही है. So my assessment is that their volume जो है is 5 milliliters, यानी पानी की जो लेवल रेज हुई है that's risen by about 5 milliliters. तो इस तरह आप इनकी वॉल्यूम भी एसरटेन कर लेते हैं. मैथ्स आपने पहले ही कर लिया, तो कहने को तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर, बट वी विल सी हाउ द चिल्ड्रन फेयर. तो ये जो हमने वैल्यूज़ ली और जो ये मैथ्स की वैल्यूज़ ली, तो जो मेरा जैसे डेटा है उसके मुताबिक फिर जो वेट्स की, जो ब्रास वेट्स, जो ब्रास जिस मटेरियल के बने हुए हैं उसकी डेंसिटी कोई 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर बनती है, बिकॉज उसका मास 40 ग्राम्स था और उसकी जो वॉल्यूम थी वो 5 मिलीलीटर्स या 5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स थी. सो इफ 40 grams जो है mass is contained in 5 of those little 1 centimeter side cubes, तो एक क्यूब में फिर कितना होगा, वो 40 divided by 5, so वो 8 grams per centimeter cube मेरी वैल्यू ब्रास के लिए निकलती है डेंसिटी के लिए. और जो वैल्यू निकलती है प्लास्टिक डाई के लिए वो कोई निकलती है 1.1 grams per centimeter के लिए, क्योंकि उसका जो मास था वो 6.6 ग्राम्स था और जो वॉल्यूम थी वो 6 मिलीलीटर्स थी. इट वाज बिटवीन 5 मिलीलीटर्स एंड 6 मिलीलीटर्स, सो आई मेड अ चॉइस. जो रीडिंग थी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आयन स्क्रू, एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट, बिकॉज 1 milliliters maybe between 1 milliliters and 2 milliliters, so that's the interesting thing कि अगर जो if I उसका mass जो है वो 11.9 grams है. if I choose 1 milliliters तो उसकी जो डेंसिटी है वो 11.9 divided by 1 11.9 ही रहती है. if I choose 2 it becomes half, 5.95 grams. so it's, we will talk about what the actual values are. So I'm just sharing my data with you, and before we go into the classroom I would just want to go through their learning objectives with you. Specifically हमने overview तो कर लिया है और जो हमारे learning objectives हैं उसमें जो वो concept सीखेंगे, density के तो concept को वो consolidate कर ही रहे हैं. Density of a substance is the mass contained in a unit volume or mass per unit volume, और डेंसिटी के यूनिट को भी वो फिर इनकाउंटर करेंगे. और अब भी वो ये देखेंगे कि अच्छा जी मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं उनकी जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू फ़र्क आ रही है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई मटेरियल्स बाय देयर डेंसिटी. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वुड लाइक देम टू बिगिन थिंकिंग अबाउट इज दैट डेंसर सब्सटेंस हैज़ मोर मैटर पैक्ड इन 1 cubic centimeter or 1 cube of side 1 centimeter each compared to a less denser substance, and a beginning germ of an understanding that solid objects which are denser than water sink in water and solid objects that are less dense than water will float in water.
they are going to be finding volumes of irregular objects using the method of water displacement, और जैसे आपने देखा कि then they will be using the measuring cylinder, finding the mass of solids, and then calculating the density of specific types of plastic, cast iron and brass. More importantly, they will draw pictures to represent their experimental procedure, measuring mass and measuring volume. यानी अपनी ये जो particular communication skill है through drawing, वो उसको develop और मज़ीद करेंगे. And they will make tables using appropriate heading, symbols and units and record their data. And again, we will be identifying sources of error. यहाँ फिर वही measuring cylinder की sensitivity की हम बात करेंगे, और we will have a discussion कि जब volume आपके object की smallest division के बराबर हो तो फिर error की बहुत गुंजाइश होती है. And as always, there is a collective sharing of data. Attitudes हमारे more or less वही हैं जो हम पहले discuss कर चुके हैं. टीम वर्क के हवाले से सिर्फ एक चीज़ और जो हम इनकरेज करना चाहते हैं कि जी इकट्ठे मिलजुल के काम करने का ये मतलब नहीं कि एक दूसरे के काम को कॉपी कर लो, या कोई एक बंदा काम करे तो फिर सारा ग्रुप वही करे, या क्रिटिकली दूसरे के काम को ना देखो. तो हम ज़रा उस पर भी अब फोकस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को सिखाएं, पढ़ाएं. You ask your group mate, you can become the teacher and say कि अच्छा explain this to me, या उसको explain करो, और फिर वो independently अपना काम जो है वो रिकॉर्ड करे और कैलकुलेशंस करने के काबिल हो. And the whole notion of authentic data, of honesty, of collective analysis being key to reliable measurements, at the heart of scientific inquiry. और फिर वही बात कि जी for reliable and valid measurements ये हमेशा ये awareness होनी चाहिए है कि आपका जो भी साइज है ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, आपकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है उससे बहुत कम होनी चाहिए है. तो मटेरियल्स के लिए वही हमारी डेंसिटी वर्कशीट्स कंटिन्यू करेंगे. ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स के लिए एक तो वो हमारा सेट होगा जो इन तीनों इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का जो अभी मैंने पानी में डाले हुए हैं, और हर ग्रुप को एक मेजरिंग सिलेंडर मिलेगा 100 मिलीलीटर्स का with a beaker and a supply of water, and every 2 groups will share an electronic balance. और जो आपकी प्रेपरेशन है वो तो यूजुअल है कि ये तैयार करके रखें. एंड एज ऑलवेज जैसे हमने किया कि जी अपना जो आपका डेटा सेट है वो पास आपके होना चाहिए. यू शुड डू द मेजरमेंट्स एंड बी अवेयर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. रेफरेंस चार्ट्स जब हम बिल्डअप कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम मेजरमेंट्स की और मैथ मेजरमेंट्स की, दे शुड बी एक्सेसिबल इन द क्लासरूम. हम उनका कोई इम्तिहान नहीं ले रहे, हम बल्कि चाहते हैं कि वो उनको रेफ़र करें और अपनी जो स्किल्स हैं उनको कंसोलिडेट करें. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द क्लासरूम and then we will comment on what you have observed. अब आपने पिछली दफा भी डेंसिटी मेजरमेंट्स की. सबसे पहले जो हमने डेंसिटी मेजरमेंट की वो हमने की पानी की. ओके, एंड आई एम गोइंग टू आस्क नाउ वन ऑफ यू दिस क्वेश्चन. ओके बेटा, आप मुझे बताएं कि व्हेन वी फाउंड द डेंसिटी ऑफ वाटर, हमने क्या देखा? हमने देखा कि does the mass or volume of water make a difference to the density of water? Yes. Did it? If you took a different volume of water, did you get a different value for density? No. Or was it approximately the same? Different. Okay. Does everybody agree with her? Yes. Yes. कि पानी की डेंसिटी फर्क थी जब आपने पानी का मास और वॉल्यूम फर्क ली कि approximately they were close to each other. They were close to each other. Okay, so then you have to take a decision. अगर एक 0.98 आ रही है और एक 1.01 आ रही है, तो those values are very close to each other. We say within experimental error, क्योंकि perfect तो नहीं है ना हमारे measure करने के तरीके. जरा सा इतना सा भी अगर फर्क पड़ जाए हाफ मिलीलीटर का या मिलीलीटर का, तो उससे वैल्यू में जरा सा फर्क आ जाता है. और हम ये भी देख रहे थे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी फ्लक्चुएट करते हैं जरा सा. सो
ये जो इतना थोड़ा फर्क होता है तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फिर अप्रोक्सीमेटली वो डेंसिटी पानी की जो है दैट इज द सेम. So whether we take 25 milliliters of water or 50 milliliters of water or 75 milliliters of water, we approximately got the same value. Now does anybody remember, आप बताओ बेटा, कि अगर हम 50 मिलीलीटर पानी का लेते थे तो approximately उसका mass कितना पानी का आता है? 50 मिलीलीटर पानी का mass 50 ग्राम के करीब था, 70 ग्राम के करीब था, 20 ग्राम के करीब था. Does anybody have any idea? 50.7. Okay, so some people are saying it's close. If we take 50 milliliters of water, the mass is close to 50 grams. Some are saying it's close to 70 grams. So raise your hands who say it's close to 50 grams. Okay, and who are the ones who are saying it's close to 70 grams? Okay, it's all right if you're saying that, but what it means is that you have to go back and review your work. If the density of water is about 1 grams per cubic centimeter, then obviously आप 50 milliliters लेंगे पानी का तो 50 grams mass होगा. 70 milliliters लेंगे तो 70 grams होगा, because the density is the mass of 1 cubic centimeter of the substance. इस सेगमेंट में हम पहले तो रिव्यू कर रहे हैं जो कि पिछले लेसन में उन्होंने मेजरमेंट्स की और सीखा, एंड एज एक्सपेक्टेड वो जो हमने पानी की जब डेंसिटी की मेजरमेंट्स को रिव्यू किया तो पहले जो बच्चों का जैसे कहते हैं ना बेसाख्ता स्पॉन्टेनियस व्यू यही था कि पानी की डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे. तो वो फिर मैंने ज़रा इनकरेज किया कि नहीं हम चलो अप्रॉक्सीमेट बात करते हैं कि जी आर द वैल्यूज क्लोज टुगेदर, एंड देन सम चिल्ड्रन सेड कि हाँ नहीं क्लोज हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू देम अगैन, क्योंकि एक्चुअली यही बात तो इम्पोर्टेंट है कि जी जो मटेरियल है डेंसिटी उसकी एक खसूसियत होती है. तो मटेरियल का वो क्या साइज है, क्या वॉल्यूम है या मास है, उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए. सो वी अगेन हैड टू पॉइंट आउट कि देखिए वो 1 मिलीलीटर की अगर ज़रा वैल्यू में गड़बड़ हो कि जी आपने आधा मिलीलीटर ज़्यादा या कम कर दिया है, तो ये जो इन छोटी छोटी ये वेरिएशंस हैं, वो जो गलतियां हैं उनसे जो वैल्यू है वो उसमें तब्दीली आ सकती है. और ये जब आप देखते भी हैं ना पानी को इस डायरेक्शन में, जो मेनिस्कस भी आप देखते हैं, ज़रा सा आपका एंगल बदल जाए तो पानी की वैल्यू 1 या 2 मिलीलीटर्स जो है वो बदल जाती है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रीइंफोर्स दैट. फिर ये कि जी पानी की जो डेंसिटी है एक बड़ा अच्छा रेफरेंस पॉइंट होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम होता है पानी का मास. सो दैट दे नीड टू नो कि अच्छा जी झट से वो उन्हें पता हो कि अच्छा जी अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर पानी 1 ग्राम होता है तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर या 50 मिलीलीटर में जो पानी का मास है वो 50 ग्राम होगा, या 70 milliliters of water will have a mass which is 70 grams ideally. So we did a short review to point this aspect out. Now let's move on to the next segment. So फिर हम किस तरह डेंसिटी निकालते हैं कि अगर हम मास से करते हैं मेजर उस ऑब्जेक्ट का जिस मटेरियल का वो बना होता है उसकी वॉल्यूम निकालते हैं. से अगर उसकी वॉल्यूम निकालें और वो 15 मिलीमीटर या 1 मिलीलीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है. सो हम कहते हैं जी अगर 15 क्यूबिक सेंटीमीटर की मास जो है वो 200 ग्राम्स है तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना होगा. सो वी हैव टू डिवाइड द मास बाय 15 ऑफ दोस क्यूब्स. Yes. Are you with me? Yes. So we divide the mass by the volume. So I've put down the values of the densities of the substances that you have calculated. So I said कि अगर हम बहुत accurately करते तो पानी की value 1 grams per centimeter cube आनी चाहिए थी. आपको फिर हमने ये क्यूबॉइड्स दिए थे
ये किस चीज का बना हुआ है? वैक्स का। और इस खास वैक्स का नाम है पैराफिन वैक्स। तो उसकी आपकी वैल्यूज इस रफली इस रेंज में थी। एंड आई वाज वेरी प्लीज कि आपकी थी, किसी की 0.91 थी, किसी की 0.92 थी। कुछ लोगों की जो जरा गड़बड़ वैल्यूज थी, उन्होंने किसी ने डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई किया हुआ था। उसी तरह फिर आपके पास लकड़ी थी, वो भी एक खास किस्म की लकड़ी थी, उसकी वैल्यू इसके करीब थी। सो यू पीपल डिड एक्चुअली वेरी गुड जॉब। एंड देन ये हमारी वो था हमारा ग्लास का क्यूबॉइड, और उसकी वैल्यू आपने ये निकाली डेंसिटी की। So what does that tell us? It tells us that in 1 cubic centimeter, that little cube, there is more matter packed when we look at glass compared to, say, wax or wood. If we think of matter being made up of tiny particles, then we are saying कि एक cube के अंदर जो glass के particles हैं वो ज्यादा पैक्ड है, और शायद उनका साइज भी जरा बड़ा हो, जिसकी वजह से कि मास फिर बढ़ जाता है 1 cubic centimeter का। Are you all with me? Yes. So that in that same volume, in that little cubic centimeter, there are more particles of glass packed in that 1 cubic centimeter, and they may also have, each of the individual particles may also have more mass। पर दोनों वजूहात हो सकती हैं कि बहुत सारे इकट्ठे पैक्ड हैं बहुत ज्यादा, और शायद अकेला जो पार्टिकल है वो वैसे भी ज्यादा उसका मास हो। Do you understand this picture? And we will look at pictures of it later on. अच्छा, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, आपने इनकी वॉल्यूम कैसे मेजर की थी? क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया था मेजर? We call that a meter rule. So refer to it as a meter rule. We use, because a scale can be any measuring thing. I prefer that you use the word meter rule. And you did that and you used a formula for the volume. और इसका mass कैसे आपने किया? वो आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से किया। अच्छा, अब हम रिव्यू कर रहे हैं जो उन्होंने डेंसिटी निकाली थी अपने रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की। एंड आई फेल्ट दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो वो अपनी डेंसिटी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इट्स समटाइम्स हेल्पफुल टू थिंक कि अच्छा जी, जब आप ये मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वाला प्रोसेस जो है, टू बी एबल टू पिक्चर दैट। एंड देन आई कैरिड ऑन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी एज मैटर बीइंग पैक्ड in a given volume or unit volume। और वो हमने दोबारा बात की कि जी इसका मतलब ये है, जब आप ग्लास और वुड की डेंसिटीज़ को कंपेयर करेंगे या ग्लास या वैक्स की डेंसिटीज़ को कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि एक क्यूब में वो जो छोटी 1 सेंटीमीटर साइज वाली क्यूब है, उसमें जो देयर इज मोर ग्लास पैक्ड इन इट, मोर मास ऑफ ग्लास इन इट कंपेयर टू वैक्स एंड वुड। तो वो मास का फिर थोड़ा सा एट पर्टिकुलर लेवल, मोलिक्यूलर लेवल, हम मोटिवेट करना चाहते थे कि इन्हें समझाएं कि उसकी वजह ये हो सकती है कि देयर आर मोर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास दैट आर पैक्ड इन देयर, एंड इन फैक्ट दैट ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन आल्सो बी heavier. So we wanted them to start forming a picture of density. And then of course a quick review कि अच्छा जी आपने फिर वो measurement किस तरह की थी density की, ताकि वो फिर एक comparison कर सकें कि अच्छा जी ये तो उन्हें पता है कि now they are learning कि every density calculation involves measuring mass and volume. But then a comparison के regular solids cuboids जैसे थे उनके लिए उन्होंने क्या किया था, और जो अब irregular हैं उनके लिए क्या करेंगे। So now let's move on to the density of irregular objects. अब जो आज जिन हम ऑब्जेक्ट्स की, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। उसमें एक आपका एज आई सेड एक प्लास्टिक डाई है, आपके 2 ब्रास वेट्स हैं, और आपका एक cast iron like screw. Have you heard of the word alloy? Yes. Some of you have? Yes. Okay. Tell me, what is an alloy, beta? I don't know, but it is using graphite. Well, graphite is not an alloy actually.
but steel is an alloy. Alloy क्या ख्याल है आपका? Mixture of elements. It's a mixture of metals. Alloys की जब metals की बात करते हैं तो mixture होता है, हम उनको मेल्ट करके आपस में मिक्स कर देते हैं और सोलिडिफाई कर देते हैं. तो यानी जब मैं कहूँ कि ये एलॉय है आयन का, उसका मतलब है इसमें सिर्फ आयन नहीं है, इसमें और भी चीजें डाली गई हैं. मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, कभी कार्बन भी डाल देते हैं बीच में. सो इट्स अ एलॉय. दिस इज मेड ऑफ ब्रास. दैट्स प्लास्टिक्स भी बहुत किस्म के होते हैं, ये खास किस्म का प्लास्टिक है, और ये कोई आयन का एलॉय है. अच्छा, जैसे मैं अभी कास्ट आयन कह रही हूँ क्योंकि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे लगा कि इसकी डेंसिटी कास्ट आयन के बराबर है. अच्छा, अब आपने इनकी डेंसिटीज निकाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपस में ग्रुप में विदाउट राइटिंग एनीथिंग यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अच्छा जी, हमने बारी बारी अब इन चीजों की डेंसिटी निकालनी है, तीन ऑब्जेक्ट्स की, अपने ये ब्रास वेट्स की, अपने प्लास्टिक डाई की और अपने इस स्क्रू की. तो अच्छा जी, तो मुझे आप बताओ बेटा, हमें क्या कुछ चाहिए, हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. अच्छा, और देन इसका मास. अच्छा, अब so you are saying we need to know its volume and we need to know its mass. Okay. Now the next question is कि इनमें से किसी का भी आप वॉल्यूम जो है, कोई और बच्चा मुझे बताए कैसे निकाले. अच्छा, आप बताएं. मैम सबसे पहले हमें जो माइनिंग सिलेंडर है, इसमें हम कोई भी माइनिंग पानी ले लेंगे. फॉर एग्जांपल 20 ml पानी डालोगे. यस मैम, इसमें पहले हम पानी डालेंगे तो उसके अंदर भी वो जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट है वो डालेंगे, तो उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज, जितना उसका इंक्रीज करेगा ना, तो उसमें से जो वॉल्यूम का था वो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ. अच्छा, ओके. डज एवरीबॉडी एग्री? Yes. That's the procedure that you will adopt. Okay. Then my bad job. Okay, good. Then my next question is, and I want that group here to think about it and respond to it, is okay, what should you do first? Should you measure the mass first or should you measure the volume first? Think about it. Others can think about it too. कि पहले क्या करना चाहिए measure? अच्छा, बेटा आप बताओ, आपके ख्याल में पहले क्या मेजर करना चाहिए? वॉल्यूम. अच्छा, सब इससे मुत्तफिक हैं कि कोई डिसएग्री भी करता है? ओके. अच्छा, नाउ जब आप वॉल्यूम इस तरीके से मेजर करेंगे, पानी में डाल के करेंगे, ठीक है ना? आपने तो यही कहा कि हम पहले मेजरिंग. अच्छा, फिर उस गीली चीज को आप निकालेंगे और उसको रखेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर. समझ आ रही है कि क्यों? बिकॉज एज इट इज, वैसे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे हम डायरेक्टली वेट ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते, और दूसरा ये कि वो पानी से भी उसके मास में फर्क आ सकता है. अच्छा जी, इस फुटेज में अब हमने वो इंट्रोड्यूस किए हैं, ये जो तीनों हैं इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और इट्स इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द मटेरियल. तो फिर मैंने जिक्र किया, जब मैंने बात की कास्ट आयरन स्क्रू की, तो अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी कि कास्ट आयरन एक एलॉय है या मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, और मेटल विद सम नॉन मेटालिक मटेरियल. तो थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन हुई. एक तो उन्होंने वॉल्यूम तो निकालनी है, और वो यू सॉ दिस ग्रेट एक्सप्लेनेशन बाय अ चाइल्ड, उसे क्योंकि वो पहले निकाल चुके हुए हैं मार्बल्स की वॉल्यूम, कि हमने वाटर डिस्प्लेसमेंट के मेथड से वॉल्यूम निकालनी है, और वो बड़े क्लियरली स्टेप्स उस बच्ची ने हमें एक्सप्लेन कर दिए. तो उसके अलावा what one needed to point out to them first was get them to think about it themselves कि पहले क्या करोगे, mass करोगे measure कि volume करोगे measure. And as you saw, one needed to prod them a bit कि भाई वो तो आप गीले जो हैं objects उनको इस पे नहीं रख सकते, basically because this gets damaged with sort of water, and also कि अगर बहुत गीले हैं तो फिर एक वो पानी भी शायद शामिल हो जाए. आप अगले पेज पे देखो तो आपको यहाँ 4 बॉक्सेस बने हुए हैं. एंड आई डोंट वांट यू टू स्पेंड टू मच टाइम बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस के साइंस में जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हमने उनके बस जो इम्पोर्टेंट
खसूसियातें वो देनी होती है। ज़्यादा डिटेल में डिविजन वगैरह वो लाइनें वाइनें हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। तो इसमें आपको कहा गया है कि आप तस्वीरें बनाएं अपने प्रोसीजर की कि आप डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके, ये नहीं कि हर एक के लिए दिखाना है। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक कहा हुआ है कि पहली तस्वीर में आप बताएं कि आप मास को कैसे मेजर करेंगे। तो फिर जो भी आप ऑब्जेक्ट या आला इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक सिंपल सी तस्वीर होनी चाहिए और वो लेबल्ड होना चाहिए, एक एरो पॉइंट करके, और ये कि जी ये क्या है। Are you with me? Yes. और 3 मैंने आपको डिब्बे दिए हैं to draw or represent the procedure for measuring volume, and I've put step 1, step 2, step 3 because you know what the steps are when you measure the volume. So उसी तरह आपने simple, stick with very simple pictures. You know, if you're going to draw your measuring cylinders, stick with very simple pictures like this, something tall with a base here, okay? Or if you're trying to draw your sort of electronic balance, stick with a very sort of simple picture. अगर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसे दिखाना है उसको आप लेबल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसकी ये डिस्प्ले इधर आके, एंड देन इफ यू वांट टू शो दैट यू पुट समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, all you have to do is draw another simple picture and just label it. अगर आपका डाई है तो डाई एक चौरस सी चीज है, स्क्रू है तो स्क्रू भी एक सिंपल सी ऐसी चीज है, यू नो। अगर आपके वेट्स हैं तो वो आपके ऐसे गोल सी चीजें हैं, यू नो। तो आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें मत करें, बस उनको लेबल करें। इज एवरीबॉडी क्लियर? Yes. अच्छा जी, इसमें हमने एक्सप्लेन बेसिकली किया कि अच्छा जो आपकी वर्कशीट में रिक्वायरमेंट है कि आप पिक्चर्स बना के अपना प्रोसीजर बताएं, वो आपकी कैसे आपको करना है, बिकॉज दे हैवंट डन दीज थिंग्स अ लॉट बिफोर, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जी 4 डिब्बे क्यों दिए हुए हैं, उन 4 व्हाई आर देयर 4 बॉक्सेस, कि एक में मास आपने मेजरमेंट का पिक्चर बनानी है और बाकी 3 में वॉल्यूम मेजरमेंट्स दिखानी है, और वॉल्यूम मेजरमेंट्स को फिर उनके 3 स्टेप्स में ब्रेकअप किया गया। और उसके अलावा मैंने कुछ उन्हें थोड़ी सी फिर ड्राइंग्स भी बोर्ड पे बना के मॉडल की, क्योंकि चिल्ड्रन देन टेंड टू ड्रॉ टू मेनी डिटेल्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है कि जी इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाओ और उनकी लेबलिंग करो, लेकिन जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो आप ना करें। अब अगले सेगमेंट में हम वही डिस्कशन जो है टेबल के हवाले से कर रहे हैं कि अच्छा आपकी टेबल के क्या फीचर्स होने चाहिए। सो लेट्स वॉच दैट सेगमेंट। Then when you're finished with your pictures, then you have to on this page draw a table on which you will record your data. पहले एक rough last page पे table बनाओ, and then we'll all share everybody's tables and see कि भाई सबको क्लियर आइडिया हो गया कि क्या क्या हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट तुम लोग को याद रखनी है वो ये है कि जहां फॉर एग्जांपल अगर तुम कहो कि जी अब हमने यहाँ मास डालना है, तो एक तो मास का नाम लिखते हैं, साथ मास का सिंबल छोटा m डालते हैं, और नीचे आपने यूनिट्स जरूर डालने हैं, अगर ये है ग्राम्स। फिर अगर वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम के आपको शायद 2 खाने बनाने चाहिए, क्योंकि आपने वॉल्यूम पानी की मेजर करनी है, ठीक है ना। वो बेशक अगर आपने एक ही वॉल्यूम पानी की लेनी है ओरिजिनली से 25 मिलीलीटर्स, हर दफा वही लेनी है, या 50 मिलीलीटर्स, तो उसके लिए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। वो आप ऊपर भी टेबल के साथ यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो आप अलहदा लिख सकते हैं, जो भी आप लें, 25 ml ले लें, 50 ml ले लें, आपकी मर्जी है। तो वो आपको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉलम होगा जिसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट की होगी वॉल्यूम, और फिर एक कॉलम होगा जिसमें खाली वो डिफरेंस लिया होगा और ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होगी। समझ रहे हो ना?
तो आपने ये फैसला करना होगा कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, 3 किस्म के आपके सब्सटेंसेस हैं और वॉल्यूम के यूनिट्स भी इसी तरह डालने होंगे और फिर एक फाइनल कॉलम होगा डेंसिटी का। और डेंसिटी का आप सबको फॉर्मूला पता है, और एज वी से डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी के यूनिट्स भी सब जानते हैं। ये भी देखो ना एक टेबल ही बनी हुई है ना, कि इस तरफ सब्सटेंस की लिस्ट है और इधर डेंसिटी की लिस्ट है, पर वहां फिर यूनिट्स लगे हुए हैं। सो यू नाउ आई वुड वांट यू फर्स्ट टू ड्रॉ द पिक्चर्स, देन ऑन द लास्ट पेज ड्रॉ अ रफ टेबल, and then when you're done discuss it with each other and show it to me, and then you can draw a final formal table on your table wala page and then start your measurements. अच्छा जी, अब टेबल तो बनी नहीं हुई हो तो टोटल ब्लैंक पेज, और एंड दे नॉट इन द हैबिट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स देमसेल्व्स, तो वहाँ भी थोड़ी सी फैसिलिटेशन की तो ज़रूरत है। तो एज आई सेड कि जी सेकंड कॉलम तो मास का होगा, मीनिंग इम्प्लाइंग I didn't spell it out कि पहले कॉलम में तो आप एक लिस्ट बनाएंगे ना कि आपके वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड व्हाट आई डिड फोकस ऑन वाज कि यू मस्ट स्पेसिफाई देयर मटेरियल आल्सो। अगर डाई लिखना है तो वो प्लास्टिक डाई है, अगर स्क्रू लिखना है तो कास्ट आयरन स्क्रू लिखना है। बट व्हाट आई फोकस्ड ऑन इन द फुटेज दैट यू आर सीइंग इज कि अच्छा फिर हमने टेबल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं और हर कॉलम में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का डेटा उसके हवाले से एंटर होता है, या मास हो गया या वॉल्यूम हो गई, तो फिर हमने उसको स्पेसिफाई करना है। और एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑन के जी सिंबल्स और यूनिट्स अप्रोप्रिएट जो हैं वो ठीक लिखने हैं। जहाँ कैलकुलेशन करनी है जैसे डेंसिटी की, वहाँ वो फॉर्मूला भी होना चाहिए है, मास ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला होना चाहिए। तो दिस वाज अ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन टू how to make a table. आपका मेजरिंग सिलेंडर है, सो यू नीड टू टेल मी व्हाट दैट इज। मास कैसे मेजर करोगी? पहले बाय पुटिंग देम डायरेक्टली ऑन द बैलेंस ना बेटा, राइट? नहीं, इसमें तो मास के साथ का तो वाटर से कोई ताल्लुक नहीं है ना। हमने पानी का मास तो नहीं लेना, हम पानी की डेंसिटी तो नहीं निकाल रहे हैं ना, हम तो इनकी निकाल रहे हैं ना। तो यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड दे हैव टू बी ड्राई, एंड द फर्स्ट स्टेप इज मेजरिंग मास। की डेंसिटी निकाल रही, वॉल्यूम निकालने के लिए मास निकालने के लिए तुम लोग दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो कि जी पानी जब किसी लिक्विड की हमने डेंसिटी निकालनी होती है तो उसका मास निकालने के लिए हम पहले मेजरिंग सिलेंडर का मास लेते हैं, फिर लिक्विड डाल के दोनों का मास लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करके उसका मास निकालते हैं। पर हमने पानी की तो डेंसिटी नहीं ना लेनी, हमने तो इसकी डेंसिटी निकालनी, इसका मास हम किस तरह लेंगे? क्या तरीका है इसका मास फाइंड आउट करने का? How will you find the mass of this? Mass, not volume. Well, just put it here. How will you find the mass of this? You will just put it on the balance. How will you find the mass of this? Exactly. So choose one of them. जो भी choose करे, उसका mass ढूंढोगे इस तरह। उसके बाद फिर उसकी वॉल्यूम निकालते हो ना, उसके लिए फिर कुछ भरते हो जैसे बता रहे थे 50 ml, फिर उसकी वॉल्यूम, फिर उसको डालोगे अंदर, डिफरेंस करोगे क्योंकि वो जो राइज करता है उससे इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। मास तो पहले ही निकाल रहे हो। ये पानी जो था, यू सेड दिस वाज 50 ml ऑफ वाटर, तो जो तुम्हारा अपना दूसरा डायग्राम होगा उसमें ऐसे कर देना जो भी चीज़ अंदर डाली है, और यहाँ एक डैश 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 करके लाइन बता सकते हो कि जी ओरिजिनल लाइन जो थी वो 50 ml थी और अब पानी की लेवल बढ़ गई है। हमें नहीं पता कितनी बढ़ी है, वो तो हम करके देखेंगे।
why have you drawn an electronic balance है बेटा? मतलब हमें पानी का mass लेने की क्यों ज़रूरत है? तो फिर उसको आप just cross that out, okay? Because you don't need that here. Just write down, इसमें लिख दो कि भाई volume of water plus brass weight minus the volume of water या minus 50 ml. 70 ml मैंने डाला, हाँ, उसकी आपने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई। फिर आप उसके अंदर कोई चीज़ डालोगे जिसकी वजह से वो 70 ml से ऊंचा उठा इस पानी का लेवल, ये नहीं हमें पता कितनी होगी। जैसे कि मैं ये तस्वीर बनाई है मैंने, यहाँ मैंने 50 ml लिया, आप 70 ले सकते हैं। फिर आप यहाँ अगर 70 ml ले रहे हो तो आपने सिर्फ ये दिखाना है कि पानी की लेवल ऊंची हो गई है और जो भी एक कोई भी चीज़ अंदर डालने की वजह से, that's all. So you don't really need your beaker है। पर मैथ्स को पहले कि मैथ्स को सबसे पहले वो कॉलम पहले आना चाहिए। That's very good. Mass and volume B, but you need two columns because जब आपने subtract आपने एक कॉलम वो होगा volume एक में पानी का पहले वो होगा कॉलम, ठीक है ना, B2 कैरी वो भी 20 लीटर क्यूब या मिलीलीटर एक ही चीज़ होगा। फिर आपका होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ अच्छा, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को बेशक आप V1 कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है B कहोगे, B is going to be G2 minus V1 and that is also going to be checked। तो एक वो कॉलम डालने की जरूरत है, अदरवाइज इट्स एक्सेल। अब इस फुटेज में बच्चे तस्वीरें बना रहे हैं और फिर टेबल्स भी बना रहे हैं, और वो तस्वीरें बनाने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस ले रहे हैं। या तो सामने मेजरिंग सिलेंडर को रख के बना रहे हैं, या फिर वो कुछ मैंने जो ड्राइंग्स मॉडल की हुई हैं, या एक दूसरे का काम देख रहे हैं, विच इज़ फाइन। देन आई स्टेप इन टू हेल्प देम कि अच्छा ये इस तरह लेबल कर लो, ये एरो बना दो, because they need that kind of support. The two important things I want to point out is कि जब मैं उनकी drawings देख रही थी तो जो वो पहला उनका जो है डिब्बा, उसमें तो उन्होंने दिखाना है कि अच्छा जी हम mass measurement कर रहे हैं, और दूसरे में उन्होंने volume measurement शुरू करनी है and they are going to draw a cylinder first of all which contains a fixed amount of water. And what is interesting is कि ये काफ़ी बच्चों के मैंने देखा कि वो जो अपना मेजरिंग सिलेंडर है पानी वाला, वो नीचे दे आर पुटिंग दैट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वो पिक्चर इस तरह की बना रहे हैं। सो वन देयरफॉर हैड टू आस्क देम कि भाई आप ये मास क्यों ले रहे हैं पानी और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, आप किस चीज़ की डेंसिटी निकाल रहे हैं? जो उन्होंने कहा हमने इन ऑब्जेक्ट्स की निकालनी है, तो मैंने कहा कि फिर उनका मास लेना है तो वो कैसे लोगे? And so children, things fell into place कि इनका mass तो हम directly ले सकते हैं, but confusion क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले lesson में उन्हें पानी की density निकालनी थी तो उन्होंने पानी का mass निकाला, तो उसका तरीका यही था कि जी पहले खाली measuring cylinder का mass लो, फिर पानी और measuring cylinder का लो। तो I suppose in a way वो कुछ information overload भी हुआ and they are mixing that, so it was important to सेपरेट दैट। और टेबल्स के हवाले से जैसे आपने देखा कि उनको ये बताया गया कि जी जो बेसिक वॉल्यूम पानी की अगर आप ले रहे हैं से 50 मिलीलीटर्स बिफोर यू पुट इन योर ऑब्जेक्ट्स, वो तो आप बाहर लिखते हैं कि आपने जो भी लेनी है और बार बार आप वही लेवल रखेंगे। लेकिन जो दो आपके वॉल्यूम्स के कॉलम है, एक कॉलम है जिसमें इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस द ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरा होगा जिसमें कि आप फिर इस वॉल्यूम में से जो आपका है पानी की वॉल्यूम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ योर ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड सी चिल्ड्रन एक्चुअली मेकिंग मेजरमेंट्स।
almost finished? Are you finished? Okay, excellent. Okay, those of you who finished, just put your material neatly into your trays. ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. आप देख रहे हैं बच्चे कितने मसरूफ और इन्वॉल्व हैं. आई एम नॉट गेटिंग इन्वॉल्व विद व्हाटएवर दे आर डूइंग. वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं. जो कर लेते हैं अपनी मेजरमेंट्स में साथ साथ ज़रा क्लियरिंग अप कर रही हूँ टू सेव टाइम. बट दे आर हैप्पीली इंगेज. जो अपने मिनिस्कस का बड़े वो देखते हैं ऑब्सेसिवली कि जी उसकी लेवल ठीक है. एंड दे आर टेकिंग देयर मास मेजरमेंट्स ऑफ देयर इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स. So we will now move on and see कि अच्छा जी अब वही sharing of findings, making meaning वाली stage शुरू होने लगी है. So let's move on to that. Okay, children, can I have your attention? Can I have your attention? Yeah. We're going to do the same round and just quickly see what people's findings are. Okay? तो मुझे बताएं लोग generally कि आपके brass weights की क्या थी वॉल्यूम दोनों की इकट्ठी? वॉल्यूम हाँ 0.4 0.4 मिलीलीटर. आपके ब्रास वेट्स की क्या थी? 0.5 आपके 0.5 एनी 0.4 0.5 के अलावा भी किसी की कोई वैल्यूज थी? हाँ? 4 या 2 के गैप में. अच्छा, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमारी 0.4 मिलीलीटर है, कुछ कह रहे हैं 0.5 मिलीलीटर और लोग क्या कह रहे हैं? 4 मिलीलीटर. 4 मिलीलीटर और क्या वैल्यूज है? No, I'm asking, please listen to me, I'm asking the volume of your brass weights. Okay, तुम लोग की क्या थी? 4 मिलीलीटर. तुम लोग की क्या थी? अच्छा, तुम लोग की क्या थी? 4 मिलीलीटर. तुम लोग की क्या थी? अच्छा, now the question I'm going to ask and everybody now, because this is very important, because it is telling me that there are some groups here who have made a mistake in reading the volume. सब आप अपने measuring cylinder को अगर देखें तो सबसे छोटी वॉल्यूम क्या, सबसे छोटी डिवीजन क्या है? 1 मिलीलीटर. तो आप 0.4 और 0.5 मिलीलीटर कैसे पढ़ सकते हैं? वो गलती हो गया, पता लग गई है. और बाकी सब कह रहे हैं 4 मिलीलीटर और 5 मिली. तो ये पॉइंट कहाँ से आ गया है? ये इसमें तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना, हम पढ़ ही नहीं ना सकते. ये तो अगर आप 10 से चले तो फिर 8 11 12 13 14 फिर आप 20 तक आते हैं, फिर 21 22 23 24 फिर आप 30 तक आते हैं. तो जिन लोगों ने वो किया उनको समझ आ गई है? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि ये अब हम इसको हमें अभी समझना और दुरुस्त करना. All right? Okay. All right. आयन स्क्रू की क्या थी वॉल्यूम? 1 2 अच्छा, तो 1 और 2 मिलीलीटर है. 1 से तो हम नहीं कम पढ़ ही नहीं सकते, पर आप ये कह रहे हो कि इसकी 1 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर है. अच्छा, और प्लास्टिक डाई की प्लास्टिक डाई की 7. All right. So most people are saying this, and then there's one group that is saying it's 2 milliliter. Okay. Now, how many had 6? How many groups are saying 6? Okay. 1 2 3 4 5 are saying 6. 7 are saying 6. 1 is saying 7, and 1 is saying 2. So I would ask the groups who are 7 is also close to 6, but perhaps you need to re-examine that volume. इसमें पहली चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो जो वॉल्यूम्स हैं उनकी वो रिकॉर्ड कर रही हूँ. एंड एज यू नोटिस के ब्रास वेट्स के लिए उनकी बच्चों ने कहा जी वॉल्यूम हमारी 0.4 मिलीलीटर्स है, 0.5 मिलीलीटर्स है. फिर कुछ ने कहा 4 और 5 मिलीलीटर्स है. तो आई पॉइंटेड आउट टू देम कि जी आपका जो ये मेजरिंग सिलेंडर है इसमें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीलीटर है. तो ये 0.4 और 0.5 कहाँ से आ रहा है? एनीवे that's all that was pointed out to them, and it was obvious कि जी वो एक डिवीजन को as 0.1 पढ़ रहे थे. अब उसके अलावा आयन स्क्रू की वही एक्सपेक्टेड वैल्यूज 2 ml 1 ml
और डाई की वैल्यू जो थी उसमें एक्सेप्ट फॉर वन ग्रुप ज़्यादातर की तो 6 ml थी, फिर एक 7 ml और एक ग्रुप था जिसकी 2 ml थी। एंड सो वो मेरे कान खड़े हो गए कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट सेगमेंट। Once you've made the necessary corrections, please, because अगर वॉल्यूम ही 4 मिलीलीटर और 0.4 लिखी हुई तो फिर डेंसिटी की वैल्यू तो फिर 10 गुना ज्यादा आ जाएगी ना। ओके, ऑलराइट, I'm just waiting for this group to see। ठीक तरह पढ़ रहे थे, वो मेनिस्कस ठीक था। It's 7. Okay. Okay. So you see what is the powerful thing when we do science this way? This is how scientists do science. कि वो अपनी जो experiments की findings होती है ना वो share करते हैं और share करते हैं तो उस तरह फिर पता चल जाता है कि जी हम सही काम कर रहे हैं या हमसे कोई गड़बड़ हुई है। And then you do repeat the experiment again and check it. This is the way we do science. Okay. अगर जिस चीज की वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं, that is almost the same as the smallest division. तो गलती का इम्कान ज्यादा है या कम है? ज्यादा। Because supposing something has a volume of 20 milliliters, तो उसमें 1 मिलीलीटर कम या ज्यादा का इतना फर्क नहीं पड़ता, because it's a very small fraction of the total volume. पर इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। But so we just need to be aware of that. इस शॉर्ट सेगमेंट में वो सिर्फ अपनी वॉल्यूम की वैल्यूज को करेक्ट करें। एंड एज आई पॉइंटेड आउट टू देम कि अगर वो 4 मिलीलीटर्स की जगह आप 0.4 लिख रहे हैं तो फिर आपकी जो डेंसिटी की वैल्यू है वो तो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर इफ एवरीवन अंडरस्टूड दैट, बिकॉज वो मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपकी बड़ी ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है। उसके अलावा जिनकी 2 मिलीलीटर्स आ रही थी वॉल्यूम फॉर द प्लास्टिक डाई, आई आस्क्ड देम टू रीडू दैट again, and they found that their value was 7 milliliters for whatever reason, whether they were looking at the wrong angle, whether they confused it with that of the iron screw, I do not know, but I pointed out to them कि देखिए science इसी तरह होती है कि जब collective sharing of data होती है, कोई discrepant या गैर मामूली चीज़ आपको नज़र आती है, and the way to address it is कि आप अपनी measurement को repeat करते हैं। और थोड़ा सा मैंने वो भी एक germ of an idea उन्हें दिया, because they haven't really started thinking in those terms, but I just said कि जैसे वो iron screw की वैल्यू से बहुत फ़र्क पड़ जाता है on your density measurements के वो 1 milliliter वॉल्यूम है या 2 milliliter है, तो I just said कि वो जो smallest division होती है अगर वो उसके बराबर हो आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू है तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर वॉल्यूम 20 मिलीलीटर्स आ रही है तो 1 या 2 मिलीलीटर्स का उस पर इतना ज़्यादा drastic फर्क नहीं पड़ता। So now in the segments that you are going to see, they are sharing now their density values and we are going to examine those. So group 1, okay, tell me your values of density. Plastic 9.47, Density of plastic की 0.96 and iron की 5.7, चलें आप आगे चलें, आप बताइए। 7.5, Plastic 0.8 and iron 10.9. Beta, this is the screw, iron screw is 10.9. Yes. And this is your plastic dice, is this 7.9. 7.9, okay, plastic की 1.03. 1.03 and iron 11.7. 11.7, okay, all right. The next row बेटा आप बताइए। 0.72. 0.72 किसकी है? Well, doesn't matter. Just read it out to me and then we'll discuss it. कोई बात नहीं, बताओ वैल्यू क्या है? 0.72, अच्छा, और प्लास्टिक की 0.17. 0. अच्छा, और आयन की 0.23. All right. और वॉल्यूम ऑफ वाटर पहले क्या था? तो फिर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? या आपने फिर अपना डायग्राम भी ड्रॉ किया है?
हाँ, और आपने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ब्रास वेट ये है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये है, तो फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इसमें हम डेंसिटी तो नहीं निकाल रहे ना, तो फिर हम वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट की कैसे निकालते हैं? पानी लेते हैं, पहले पानी की वॉल्यूम ली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डाला और उसकी वॉल्यूम ली, पानी और ऑब्जेक्ट की, तो फिर ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों ने क्या किया? Can you correct that? What you have been doing is you've been adding the volume of water to the volume of the water plus object. Okay. So now you know where the problem was. उनकी डेंसिटी वैल्यूज़ तो आपने देख ली हैं। सो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जो ब्रास की डेंसिटी आ रही है या प्लास्टिक की डेंसिटी आ रही है, वो वैल्यूज़ जो हैं वो अगर रेंज भी है तो वो एक, जैसे हम कहते हैं ना, एक क्लस्टर, एक ग्रुप में है। जो बहुत स्टैंड आउट करती है वो वैल्यू आ रही है जो डेंसिटी की है कास्ट आयरन की, कि एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो कि 5.8 5.78 के करीब हैं और एक सेट है जो कि 11-12 के करीब है, यानी वो जैसे कहते हैं ना डबल हो गई हैं वैल्यूज़। तो वो अब ऑब्वियस है कि उसकी क्या वजह है कि जी अगर 1 मिलीलीटर आप ले रहे हैं वॉल्यूम आयरन स्क्रू की, तो जो वॉल्यूम उसकी 1 मिलीलीटर होगी, तो फिर डेंसिटी जो है उसकी, जैसे मेरी मैथ था 11.9 ग्राम्स, तो डेंसिटी फिर 11-12 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। और अगर आप वॉल्यूम को डबल कर देते हैं तो डेंसिटी जो है वो आधी हो जाती है। तो द एक्चुअल वैल्यू इज क्लोजर टू 6, पर अब उसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। एंड बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी point that out to them without being judgmental. So now let's move on to the final segment. Now when we look at these values, जो प्लास्टिक की हैं वो तो चलो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। I mean the values, maximum value 1.1 है, एंड फिर 1.1 से 1.05 वगैरह वगैरह। मुझे ज़रा ये 0.8 का फिक्र होगा क्योंकि बाकी सब बहुत एक दूसरे के करीब हैं। सो आई वुड आस्क दिस ग्रुप कि अच्छा जी इसको ज़रा सा दोबारा इस वैल्यू को चेकआउट कर लो। पर हो सकता है कि थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है, लेकिन जनरली दे आर ऑल प्रिटी क्लोज, 0.96 से टू 1.1 की वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं। 1.03, 1.05, 1.06, 1.1, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हैं जो कि 1 से ज़रा ज़्यादा हैं और बाकी जो 3 है वो 1 से ज़रा कम है। सो हम इससे ये कंक्लूड क्लियरली नहीं कर सकते कि जी ये 1 से ज़्यादा है या कम है। My guess would be, knowing what the values one expects from plastic, we would expect a value which is greater than 1. But you have to, the others have to take a careful look at it. अच्छा, अब जो brass की values हैं उसमें हमारी खासी वेरिएशन है, लेकिन वो भी 7.37 से लेके और 9.47 तक हैं। अच्छा, और जो ब्रास वेट्स की जो वैल्यूज थी, जिन लोगों ने ये ली थी उन्होंने करेक्ट किए थी अपनी वैल्यूज। ओके, नाउ टिपिकली द वैल्यूज आई वुड एक्सपेक्ट वुड बी, जो हमारे वैसे हम चेक करें जो एक्यूरेट वैल्यूज डिराइव हुई होती हैं वो कोई 9 के करीब होती है, ठीक है। पर हमारा एलिमेंट ऑफ एरर हमने कुछ शामिल करना होता है। हमारे पास एक रेंज है, these are the values that are closer to what is the expected value. आयन में तो स्क्रू का क्योंकि साइज बहुत छोटा था तो उससे एरर की काफी गुंजाइश हो सकती है। टिपिकली वैसे जो वैल्यू हम अगर डेटा टेबल्स को देखें जो कि जहाँ के ज़्यादा एक्यूरेटली वैल्यूज ली जाती हैं तो वो वैल्यू है कोई 6 के करीब। सो एक्चुअली द पीपल हु गॉट
these values are the ones that are the values we would expect. These values are a bit too high. Screw की volume, कोई अगर 1 मिलीलीटर ले रहा है और दूसरा 2 मिलीलीटर ले रहा है तो उससे एकदम फर्क पड़ जाता है ना, क्योंकि 2 मिलीलीटर से वैल्यू आधी हो जाती है. Are you with me? It will be half, and that's what we are saying. You obviously ये वो लोग हैं जिनका 2 मिलीलीटर जिन्होंने screw की volume ली, and I want you to think about the questions that are given to you, which you will think as homework, and then we will talk about them tomorrow. But before we do that, I just want you to think of something here. मुझे ये बताएं कि ये पहले आपने ये ग्लास की और वुड की और वैक्स की मेजर की, हाँ, वैल्यूज. अच्छा, अगर हम पानी की डेंसिटी देखें तो इसमें से किसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है? ग्लास. और बाकी जो दो हैं वुड, उनकी डेंसिटी अच्छा लेस. ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू नाउ, this is a beaker, everybody can see the beaker? Yes. Okay, इसकी पानी से डेंसिटी ज्यादा है, okay? Yeah. All right. और इसकी पानी से डेंसिटी कम है. So let's see what happens to that. Let's see what happens to this. Okay. So just think about this. Okay. अच्छा जी, इस फाइनल सेगमेंट में वही वी पॉइंटेड आउट कि जी वो 1 ml 2 ml की जो वॉल्यूम है आयन स्क्रू की, उसकी वजह से ये डिस्क्रिपेंसी हो रही है. एंड देन वी हैव बिगन अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन ताकि बच्चे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकें कि फ्लोटिंग और डेंसिटी का क्या ताल्लुक है. where they see that the glass जो cuboid है that sinks into the water and the wooden cuboid floats. So we will end here, and when we meet you next time, children will be doing some very interesting stuff with both liquids and solids. Thank you.